गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 21 में आपका वेलकम। आज के इस लेक्चर का टॉपिक है लेजेंडर्स लीनियर इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस कहते हैं, भी कहते हैं। अब ये इक्वेशन जो लेजेंडर लीनियर इक्वेशन हम इस में लेक्चर नंबर 21 में पढ़ेंगे, ये किस टाइप का होता है और इसका सॉल्यूशन हम किस मेथड से करते हैं, क्योंकि ये भी एक वेरिएबल कोफिशिएंट्स के साथ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन की क्या टाइप है, क्या फॉर्म होती है, वो हम पहले समझते हैं। तो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी की पावर n dn बाई ओवर डी एक्स एन प्लस k1 ax प्लस बी की पावर n माइनस वन डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस वन प्लस k2 ax प्लस बी की पावर n माइनस टू डी एन माइनस टू वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस टू प्लस एंड सो ऑन प्लस के एन वाई इक्वल टू क्यू। इक्वेशन नंबर 1 वेयर यहाँ पर k1 k2 kn k1 k2 एंड सो ऑन kn a और b ax प्लस b में a और b आर कॉन्स्टेंट्स, ये कॉन्स्टेंट्स हैं, एंड q बी द फंक्शन ऑफ x, q जो है फंक्शन ऑफ x होगा, इज कॉल्ड लेजेंडर्स लीनियर इक्वेशन। इसको हम लेजेंडर्स लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि एक स्पेशल टाइप है ये कि ए एक्स प्लस बी की पावर n और यहाँ n है डेरिवेटिव। यहाँ पर फिर एक कांस्टेंट ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस वन, मतलब एक कम हो गई, डी एन माइनस वन डी एक्स एन माइनस वन, डेरिवेटिव n माइनस वन ऑर्डर का। k2 कांस्टेंट ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस टू और डेरिवेटिव भी n माइनस टू ऑर्डर का। के एन वाई, के एन कॉन्स्टेंट, तो इक्वल टू क्यू। तो इस टाइप का इक्वेशन होगा तो इसको हम लेजेंडर्स लीनियर इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इसको पहचान सकते हैं, इस इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे। तो टू सॉल्व फर्स्ट वी कैन रिड्यूस्ड टू लीनियर फॉर्म। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लीनियर फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे विद लीनियर फॉर्म विद कोफिशिएंट्स बाय द सब्स्टिट्यूशन विद द कांस्टेंट कोफिशिएंट, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स बाय द सब्स्टिट्यूशन। अब किस सब्स्टिट्यूशन से करेंगे हम इसको, ए एक्स प्लस बी, भाई ए एक्स प्लस बी हमें मिल जाएगा यहाँ से इक्वेशन से जो हमें सॉल्व करने के लिए, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ई टू द पावर जेड। तो इसको लिख सकते हैं हम जेड इक्वल टू लॉग ई बेस ए एक्स प्लस बी, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी जेड ओवर डी एक्स इक्वल टू लॉग ई एक्स प्लस बी का वन अपॉन ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स प्लस बी का होगा ए, तो ए अपॉन ए एक्स प्लस बी, ये डी जेड ओवर डी एक्स की वैल्यू आ गई। और x को हम यहां से निकाल सकते हैं कि ए एक्स इक्वल टू ई टू द पावर जेड माइनस बी और ए एक्स इक्वल टू अपॉन ए, तो x की वैल्यू ये होगी। अब इसी से हम फाइंड आउट करें डी वाई ओवर डी एक्स। अब डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू होता है y फंक्शन है x का और x फंक्शन है z का, भाई x फंक्शन है z का, इससे हम देखते हैं तो x फंक्शन z का है, तो हम चेन रूल लगा देंगे, तो डी वाई ओवर डी जेड इंटू डी जेड ओवर डी एक्स, और डी जेड ओवर डी एक्स की वैल्यू है यहाँ से a अपॉन ए एक्स प्लस बी डी वाई ओवर डी जेड, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए एक्स प्लस बी डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू ए डी वाई ओवर डी जेड।
अब यहाँ पर डी ओवर डी जेड को हमने कैपिटल डी से लिख दिया और ए एक्स प्लस बी डी वाई ओवर डी एक्स की जगह पर ए डी वाई हम पुट कर देंगे। तो इसमें हम ये वैल्यू इसकी जगह पर एज डी इक्वल टू डी ओवर डी जेड। अब इसी तरह से डी टू वाई ओवर डी एक्स टू इक्वल टू, इसका मतलब ये हुआ डी टू वाई ओवर डी एक्स टू को डी वाई ओवर डी एक्स को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी ओवर डी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, और डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू है यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू ए अपॉन ए एक्स प्लस बी डी वाई ओवर डी जेड, ये हमें यहाँ से मिला। अब इसको बाई प्रोडक्ट रूल हम इसमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन डी ओवर डी एक्स डी वाई ओवर डी जेड प्लस सेकंड फंक्शन डी वाई ओवर डी जेड और फर्स्ट का डी ओवर डी एक्स ए अपॉन ए एक्स प्लस बी। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो डी टू वाई ओवर डी एक्स टू इक्वल टू ए अपॉन ए एक्स प्लस बी इंटू, अब डी वाई ओवर डी ओवर डी एक्स डी वाई ओवर डी जेड का करेंगे तो पहले जेड के रेस्पेक्ट करेंगे तो ये डी टू वाई ओवर डी जेड टू हो जाएगा इंटू, और जेड का एक्स के रेस्पेक्ट तो डी जेड ओवर डी एक्स प्लस डी वाई ओवर डी जेड इंटू डी ओवर डी एक्स करेंगे ए अपॉन ए एक्स प्लस बी का तो माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई तो ए अपॉन ए एक्स प्लस बी डी टू वाई ओवर डी जेड टू इंटू डी जेड ओवर डी एक्स को लिख सकते हैं हम ए अपॉन ए एक्स प्लस बी, वहां से माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस आगे आ गया प्लस माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर डी वाई ओवर डी जेड। अब ए स्क्वायर अपॉन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर दोनों में कॉमन है, ये यहाँ पर भी ए इंटू ए हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा तो ए स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर अपॉन ए एक्स प्लस बी स्क्वायर दोनों में है, कॉमन ले लिया। यहाँ पर डी टू वाई ओवर डी जेड टू बचा माइनस डी वाई ओवर डी जेड, ए स्क्वायर अपॉन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर डी टू ओवर डी जेड टू को डी टू वाई माइनस डी वाई, और इसमें से डी कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा, और ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इधर ले जाएं तो ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स टू इक्वल टू ए स्क्वायर डी इंटू डी माइनस वन वाई। तो ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स टू की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे ए स्क्वायर में वहाँ से मिल जाएगा, जो ए एक्स प्लस बी है उसमें से ए निकाल ले लेंगे डी इंटू डी माइनस वन। सिमिलरली ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब डी क्यू वाई ओवर डी एक्स क्यूब इक्वल टू ए क्यूब डी इंटू डी माइनस वन, एक और बढ़ जाएगा डी माइनस टू वाई। सिमिलर एंड सो ऑन ए एक्स प्लस एन एथ में क्या होगा ए एक्स प्लस बी की पावर एन डी एन बाई ओवर डी एक्स एन को रिप्लेस करेंगे कि ए की पावर एन, जब यहाँ पर क्यूब है तो यहाँ ए क्यू आया है तो एन है तो ए एन डी इंटू डी माइनस वन डी माइनस टू एंड सो ऑन डी माइनस एन प्लस वन, मतलब एक कम होता है वाई। अब ये सारी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे फर्स्ट में, तो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन अबव वैल्यूज इन द गिवन इक्वेशन फर्स्ट वुड बी ट्रांसफॉर्म्ड, किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा टू ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स में। अब कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना हमें आता है तो दिस न्यू ऑब्टेन्ड इक्वेशन कैन बी सॉल्व इजीली बाय प्रीवियस मेथड से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका लेजेंडर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का जनरल मेथड था। अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, इसके हेल्प से कैसे क्वेश्चन हम सॉल्व करना चाहिए वो हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन है सॉल्व 3x प्लस टू का होल स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स टू प्लस 3x प्लस टू डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 36y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अब अगर हम इसकी कंपेयरिंग करें
जनरल फॉर्म से। तो ए एक्स प्लस बी इक्वल टू यहाँ पर है 3x प्लस 2, जहाँ पर a इक्वल टू 3 है और b इक्वल टू 2 है। ये सेकंड ऑर्डर का लेजेंडर लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स। ये वेरिएबल कोफिशिएंट्स हैं इसमें, ठीक है। तो लेजेंडर टाइप का है ये। 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर d2y सेकेंड ऑर्डर का आ रहा है, यहाँ पर 3x प्लस 2 dy/dx आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर k1 की वैल्यू 3 है और k2 की वैल्यू -36 है और q की वैल्यू आपकी ये है। तो ये आपका लेजेंडर टाइप का इक्वेशन है। तो गिवन दैट 3x प्लस 2 स्क्वायर d2y/dx2 प्लस 3 इंटू 3x प्लस 2 dy/dx माइनस 36y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज ए लेजेंडर्स इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर का जिसका हाईएस्ट ऑर्डर है सेकंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब टू सॉल्व फर्स्ट, अब फर्स्ट को हम सॉल्व करने के लिए अब जनरल की बात करें तो हम ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ई टू द पावर जेड पुट करते थे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, पुट 3x प्लस 2 इक्वल टू ई टू द पावर जेड और जेड इक्वल टू लॉग ई बेस 3x प्लस 2। इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू x जेड को, तो डी जेड ओवर डी एक्स इक्वल टू 3/3x प्लस 2। वहां क्या आता है a/ax प्लस बी जनरल में हमने। और x की वैल्यू क्या होगी यहां से निकाल लीजिए, 3x इक्वल टू ई टू द पावर जेड माइनस 2 और x इक्वल टू ई टू द पावर जेड माइनस 2/3। ये आपके x की वैल्यू हो गई। और अब जनरल जो हमने बताए हैं आपको निकाल करके फॉर्मूले कि 3x प्लस 2 dy/dx, तो वहां पर हम ax प्लस b dy/dx की जगह पुट करते हैं a dy और a की वैल्यू है यहां पर 3, तो 3 dy। 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर d2y/dx2 इक्वल टू a स्क्वायर, तो a की जगह 3 का स्क्वायर d इंटू d-1y, वेयर d की वैल्यू है d/dz। अब ये इतना सब्स्टिट्यूशन हमने फर्स्ट में किया, तो फर्स्ट में हमने 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर d2y/dx2 की जगह ये पुट कर दिया, ये आ गई वैल्यू, प्लस 3 इंटू 3dy किसकी जगह 3x प्लस 2 dy/dx की जगह 3dy माइनस 36y इक्वल टू, अब है आपका 3x स्क्वायर, तो x की वैल्यू ये है यहां से e टू द पावर z माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, ये x की वैल्यू हो गई x स्क्वायर, x की जगह पर ये और उसका स्क्वायर प्लस 4x, तो e टू द पावर z माइनस 2/3 x की वैल्यू है प्लस 1। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये 9d² माइनस 9dy प्लस 9dy माइनस 36y 1/3। अब 1/3 कैसे है कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा नीचे, तो बाहर ले लेंगे तो 3/9 और 3 से 9 कैंसिल, तो 1/3। और e टू द पावर z माइनस 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा e टू द पावर 2z प्लस 4 माइनस 4 e टू द पावर z, और इसका 4/3 e टू द पावर z माइनस 8/3 प्लस 1। 9d² बाई ये 9dy और प्लस 9dy, ये माइनस के ये प्लस के कैंसिल, तो हमारे पास 9d² माइनस 36y इक्वल टू 1/3 e टू द पावर 2z माइनस 4/3 e टू द पावर z प्लस 4/3 e टू द पावर z माइनस 8/3 प्लस 1। और इसको हमने जब सिंप्लीफाई किया तो देखिए ये इससे कैंसिल, ये
माइनस का ये प्लस का है, तो हमारे पास 1/3 e⁻²z बचा, और 4/3 जो कांस्टेंट टर्म है 4/3 माइनस 8/3 प्लस 1, इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये -1/3 आई इसकी वैल्यू। अब इसमें से हमने 9 कॉमन ले लिया और d² - 4y इक्वल टू 1/3 e⁻²z - 1/3। अब इसको हम इधर ले गए क्रॉस, तो ये हो गया 1/27 e⁻²z - 1। क्लियर? तो ये जो इक्वेशन आई सेकंड इक्वेशन है आपकी, सेकंड इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। कांस्टेंट कोफिशिएंट्स में ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ सेकंड इज m² - 4 = 0। दिस इंप्लाइज एज m² = 4 और इसके रूट्स आए m = +-2, और +-2 दोनों रूट्स कैसे हैं? रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं। एक +2 है, एक -2 है, तो अलग अलग है। तो CF होगा इसका C1 e⁻²z प्लस C2 e⁻²z, ये इसका CF होगा। अब CF हमने निकाल लिया, तो हमें अब इसका फाइंड आउट करेंगे PI। तो PI इक्वल टू 1/d² - 4, PI इक्वल टू 1/d² - 4, और Q है आपका 1/27 e⁻²z - 1। 1/27 आपका कांस्टेंट है, और इन दोनों का अलग अलग स्टेप्स 1/d² - 4 e⁻²z माइनस 1/d² - 4, और 1 को लिख सकते हैं हम e⁻0z। ये स्टेप्स अलग अलग कर लिए, और 1/27 कांस्टेंट है, ये आगे ले लिया। 1/27 अब e⁻²z। अब PI वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 1/fd e⁻ax लगाते थे तो fa, तो यहाँ पर a की वैल्यू 2 है, तो 2 यहाँ रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0 हो गया। तो 4 - 4 0 हो गया, तो फिर हम क्या करते हैं कि ऊपर वेरिएबल रखते हैं z, यहाँ पर z है, वहाँ x रखते थे, तो z इंटू इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 1/2d, इसका 2d आएगा e⁻²z माइनस, और 1/d² - 4 e⁻0z, तो 0 यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ये -0 - 4, और माइनस माइनस मिलके प्लस, तो ये 1/4 आ गई। तो ये 1/27 z/2 और 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, तो e⁻²z का इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा 1/2 e⁻²z प्लस 1/4 इक्वल टू 1/27 z/4 e⁻²z प्लस 1/4। 1/4 हमने बाहर ले लिया, तो 1/108 z e⁻²z प्लस 1, ये आपका PI आ गया। और कंप्लीट सॉल्यूशन होता है y = CF प्लस PI। CF है आपका C1 e⁻²z प्लस C2 e⁻²z, ये आपका CF है, प्लस 1/108 z e⁻²z प्लस 1। अब z को रिप्लेस करना है हम log e बेस ax 3x + 2 से, तो इसमें पुट कर दीजिए C1 e⁻²z इक्वल टू 3x + 2 का होल स्क्वायर, C2 e⁻²z की जगह पर 3x + 2 की पावर -2, 1/108, ये अब z की जगह पर log 3x + 2, ये log हो गया, और e⁻²z की जगह 3x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लेजेंडर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एक दूसरा एग्जांपल और लेते हैं इसमें, एग्जांपल 2, सॉल्व
1 प्लस 2x का होल स्क्वायर d2y ओवर dx2 माइनस 6 1 प्लस 2x dy ओवर dx प्लस 16y इक्वल टू 8 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर। अब इसमें हम देखते हैं ax प्लस बी की फॉर्म में है, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर है, यहाँ पर 1 डिग्री है ए एक्स प्लस बी की, तो 1 प्लस 2x की, तो यहाँ पर डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर का है प्लस 16y इक्वल टू, तो यहाँ k1 की वैल्यू है -6, k2 की है +16 और q आपका ये है। तो ये लेजेंडर टाइप इक्वेशन हो गया, लेजेंडर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो गिवन दैट 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर d2y ओवर dx2 माइनस 6 1 प्लस 2x dy ओवर dx प्लस 16y इक्वल टू 8 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर, दिस इज फर्स्ट। अब यहाँ पर a इक्वल टू 2 है और b इक्वल टू 1 है इस इक्वेशन में। तो फर्स्ट इज ये लेजेंडर्स इक्वेशन, ये लेजेंडर्स लीनियर इक्वेशन है। टू सॉल्व फर्स्ट वी पुट 1 प्लस 2x इक्वल टू e टू द पावर z, दिस इंप्लाइज एज z इक्वल टू log e बेस 1 प्लस 2x और dz ओवर dx इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस 2x। हियर x इक्वल टू e टू द पावर z माइनस 1 अपॉन 2 और 1 प्लस 2x dy ओवर dx इक्वल टू पुट करेंगे हम 2 dy, a इक्वल टू 2 है तो a dy था उसमें ax प्लस b dy ओवर dx में जनरल फॉर्मूले में 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर d2y ओवर dx2 इक्वल टू a स्क्वायर, a इक्वल टू 2 का स्क्वायर d इंटू d माइनस 1 y। पुटिंग दीज वैल्यूज इन फर्स्ट, तो 4d d माइनस 1y माइनस 6 इंटू 2dy प्लस 16y इक्वल टू 8 इंटू ई टू द पावर 2z 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस 2x इक्वल टू ई टू द पावर z और ई टू द पावर 2z का 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 4d स्क्वायर वाई माइनस 4dy माइनस 12 dy प्लस 16y इक्वल टू 8 ई टू द पावर 2z। दिस इंप्लाइज एज 4d स्क्वायर वाई माइनस 4dy माइनस 12 dy, तो माइनस 16 dy प्लस 16y इक्वल टू 8 ई टू द पावर 2z। सो दिस इंप्लाइज एज, इसमें से हमने 4 कॉमन ले लिया, 4 को इधर ले गए तो ये 2 हो गया, 2 ई टू द पावर 2z और यहाँ पर d माइनस 4d प्लस 4y कॉमन ले लिया, तो ये सेकंड हो गया। और सेकंड हमारा कैसा है, सेकंड इज ए लिनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स 10। अब ये कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के साथ है तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ सेकंड इज m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0। This is the square of m minus 2. This quadratic equation m minus 2 का होल स्क्वायर है इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज एज m इक्वल टू 2 और 2, मतलब इसके दो रूट्स आए और दोनों रूट्स कैसे हैं, इक्वल। और जब रूट्स इक्वल होते हैं तो इसका CF क्या होता है, इक्वल टू C1 प्लस C2z ई टू द पावर 2z। नाउ PI, तो 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 2 इंटू ई टू द पावर 2z, 2 को हमने आगे ले लिया कांस्टेंट, 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 ई टू द पावर 2z। और जब हम इसको निकालते हैं तो यहाँ रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 और 4 8 और ये माइनस के 8 हो जाएंगे, 4 इंटू 2, तो ये 0 हो जाएगी। जब ये 0 हो जाता है तो हम क्या करते हैं कि वहाँ पर वेरिएबल लेते हैं, z है तो z ले लिया और इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू d, तो 2d डी स्क्वायर का 2d माइनस 4
e⁻²z। अब अगेन हम इसमें 2 पुट करें तो 2 × 2 4 -4 तो 0 हो जाएगा। तो फिर अगेन हम एक z और ले लेंगे ऊपर, तो z² और इसका हो जाएगा 2d का, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 का 2 आ गया e⁻²z। 2 से 2 कैंसिल, तो इसका pi आया z² e⁻²z। ये pi हो गया इसका। y = cf + pi, तो cf है आपका c1 + c2z e⁻²z प्लस z² e⁻²z। अब इसमें z की वैल्यू हम पुट कर देंगे log e 1 + 2x, तो c1 + c2 log e बेस 1 + 2x e⁻²z का 1 + 2x का होल स्क्वायर प्लस z² log e 1 + 2x का होल स्क्वायर इंटू e⁻z 1 + 2x का होल स्क्वायर। तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ। तो लेजेंडर इक्वेशंस को किस तरह से हम सॉल्व करते हैं, उसकी पहचान और उसकी डेफिनेशन हमने सारी डिस्कस की। ये 2 एग्जाम्पल बताए और ये 2 क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखें। सॉल्व 1 + x² d2y/dx2 प्लस 1 + x dy/dx प्लस y = 4 cos log 1 + x। एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व 2x - 1² d2y/dx2 प्लस 2x - 1 dy/dx माइनस 2y = 8x² - 2x + 3। अब ये दोनों ही इक्वेशंस जो प्रैक्टिस के लिए हैं, ये दोनों ही लेजेंडर टाइप की इक्वेशन है। यहाँ पर a = 1 है, b = 1 है, तो 1 + x = e⁻z पुट करेंगे हम उसमें। यहाँ पर a = 2 है और b = -1 है, तो यहाँ पर 2x - 1 = e⁻z पुट करेंगे। तो इस तरह से हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और यहाँ पर ये आपका लेक्चर नंबर 21 का एंड होता है और आगे लेक्चर नंबर 22 में हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरिएबल कोएफिशिएंट्स में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।